2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता, पर अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी मैं उनसे। आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और देश के अलग अलग कोने में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अन्याय जाति के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर होता है। कई लोग अलग अलग नामों में बांटते हैं कि भैया फलाना पासी है तो फलाना पासवान है, तो ये है वो है। हकीकत है हम सब एक हैं और हम सब भाई हैं। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, आपकी इस लड़ाई में चिराग पासवान आप लोगों से 2 कदम आगे ही रहेगा। मेरे प्रयासों में आज आप लोगों के बीच मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके घर के परिवार का सदस्य बनकर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद। आप सबसे मेरा परिचय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा एक परिवार के नाते करवाया। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, पर आज उनकी गैर मौजूदगी में सिर्फ ये विश्वास आप सबको दिलाने आया हूं कि जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता अपने घर परिवार के लोगों की हर समस्या, हर तकलीफ में बढ़ चढ़कर सबसे पहले आगे खड़े रहते थे, इसी तरीके से चिराग पासवान भी हर विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़ा है। मेरे लिए आज एक गर्व की बात है कि जहां मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं है, पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, यकीनन उनकी कमी खलती है, उनकी कई यादें दिमाग में कौनती हैं, पर आज मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक तुल्य, जिनको मेरे नेता, मेरे पिता ने अपना छोटा भाई माना, जिनके साथ मेरे पिता का सिर्फ संसदीय जीवन का ही संबंध नहीं था, बल्कि पारिवारिक संबंध था, और वही पारिवारिक संबंध उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता के जाने के बाद भी निभाया। और मेरे पिता की गैर मौजूदगी में हमेशा एक अभिभावक के तौर पर वो मेरा मार्गदर्शन देते रहे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब अपने वीरेंद्र सिंह बख्शी का एक बार स्वागत करें यहाँ पर, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में मजबूती से न सिर्फ मेरा साथ दिया, बल्कि समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी ये करते रहे। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया, मुझे वो बातें याद आती हैं जो मेरे नेता, मेरे पिता हमेशा मुझे कहा करते थे। उन्होंने हमेशा ये बातें कही कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी गठबंधन, हमेशा अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों पर चलना जरूरी है। समाज में एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके विचार से होती है, और जो व्यक्ति अपने विचारों से समझौता करता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसीलिए विचारों से कभी
समझौता। मेरे नेता के निधन के बाद मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति आई जहां कई बार मुझे मेरे विचारों से समझौता करने के लिए विवश किया गया। 2020 में मेरे प्रदेश बिहार में चुनाव हो रहे थे। उस वक्त भी मेरे ऊपर ये दबाव था कि मैं अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से समझौता कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनका समर्थन करूं जिनके विचारों से मैं सहमत हूं। मेरे प्रदेश बदहाली की कगार पर लेकर जाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मेरे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। 2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। ये वही बातें हैं जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखा कर गए। अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता। आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, मेरी पार्टी के कई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होते। पर अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी मैं उनसे ये उदाहरण देने का एकमात्र लक्ष्य है सर। ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ना कभी समझौता किया था, ना चिराग पासवान कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी गलत समझौता ना अपने लिए करेगा, ना अपने समाज के लिए करेगा, ना अपने देश के लिए करेगा। कोई ऐसा समझौता जो हम लोगों को गलत दृष्टि में दिखाए। समाज के हक की लड़ाई जो मेरे नेता ने शुरू, जिसका खूबसूरत उदाहरण आदरणीय वीरेंद्र जी ने दिया कि सामाजिक न्याय का ये पहिया, इसको और मजबूती देने की जरूरत है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी समय समय पर ऐसे उदाहरण आते हैं जहां पे समाज में भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है। आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और देश के अलग अलग कोने में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अन्याय जाति के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर होता है। मैं हर संभव प्रयास करता हूं। कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में एक घटना घटी थी। न सिर्फ मैंने वहां पर जाने का काम किया जहां पर हमारे ही परिवार से, पासी समाज से आने वाले 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। न सिर्फ वहां जाने का काम किया बल्कि मुख्यमंत्री से उन्होंने पूरा विश्वास दिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा विश्वास दिया कि न सिर्फ परिवार को उचित न्याय मिलेगा बल्कि उनके परिवार के सदस्य को जितनी सहायता मुहैया हो सकती है वो भी करवाई जाएगी। और आज उस परिवार को न सिर्फ मुआवजा मिला बल्कि उस परिवार को आज मासिक पेंशन भी शुरू की गई है। और जिस तरीके से धरपकड़ उन अपराधियों की हो रही है, ये विश्वास को बढ़ाता है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये सरकार कम से कम हमारे अधिकारों के संरक्षण का काम करेगी, हम लोगों के हक अधिकारों को दिलवाने का काम करेगी। आज साथियों, जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, सिर्फ आप लोगों को ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि जो लड़ाई मेरे नेता ने शुरू की थी और उनका जो सपना अभी भी अधूरा है, उनका सपना था कि समाज का हर एक वंचित वर्ग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जब तक पंक्ति पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग एक विकसित राज्य, एक विकसित देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और इसी सोच को, उनके इसी सपने को पूरा करने के उत्तरदायित्व के साथ योजना को बनाया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश में 21 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिलवाने का काम किया। ये
आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। साथियों, इन तमाम बातों को आप लोग के समक्ष रखने का बस एक उद्देश्य है। जहाँ समाज में कई तरीके के भेदभाव बांटने का काम किया जाता है, ऐसे में जरूरी है समाज का एकजुट होना। ऐसे में जरूरी है जात से उठकर जमात का एक साथ आना। जरूरी है अपने हक अधिकारों के लिए मजबूती से आगे लड़ना। और आज इसी सोच के साथ आप लोग के बीच आया हूं। कई लोग अलग अलग नामों में बांटते हैं कि भैया फलाना पासी है तो फलाना पासवान है, तो ये है वो है। हकीकत है हम सब एक हैं और हम सब भाई हैं। जब तक हम एक है, दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को अलग नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को और आज यही आग्रह करने तमाम साथियों के बीच पासी, पासवान, दलित समाज से आने वाले अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, आज हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तमाम माताओं से आग्रह करूंगा, चाची, सबको घर में भाई बच्चा बुतरू जो भी है, सबको ये सिखाना कि हम सब एक हैं और सबको एक रहकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक हम आपस में बने रहेंगे, है कई ऐसे राजनीतिक दल जो इसका लाभ उठाते हैं। हमारे प्रदेश में आकर देखिए, बिहार में भाई को भाई से अलग कर दिया भैया, दलित को महादलित कर दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दिया, सबको आपस में बांट के रख दिया। पर बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। जो वादा किया कोई वादा पूरा नहीं। तो जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, उन लोगों से भी हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। एकजुट होकर, एकत्रित होकर सही मायनों में एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसकी सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जिसकी सोच हम सब के नेता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। उस समाज को साथ मिलकर बनाने की जरूरत है। और आपकी इस लड़ाई में अंत में ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ, आपकी इस लड़ाई में चिराग पासवान आप लोगों से 2 कदम आगे ही रहेगा। मेरे प्रयासों में अंत में आप सबने आज जो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया और खास तौर पे अपने तमाम नौजवान युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने अपना साथ दिया, तमाम अपने बुजुर्गों का हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना अब मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे परिवार के कई लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया। ऐसे में जब मेरे पिता भी नहीं है, मेरे परिवार लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।